हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम फिर से आपके सामने एक बार पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। जो यह हमारे सीरीज़ का 64वां क्वेश्चन होगा। इसके पहले हमने 63 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हम यहाँ पे पॉलिटी के लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वॉच कर सकते हैं दोस्तों। तो और हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए, आपका चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम से लेकर जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं या वनडे एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। ओके, तो इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 64 है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर ए 15 है, ऑप्शन नंबर बी 18 है, ऑप्शन नंबर सी है 22, ऑप्शन नंबर डी 24 है। तो दोस्तों जो हमारा भारतीय संविधान है तो वह कितने भागों में विभाजित है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग होगा। ठीक है, 22 होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग कितनी धाराओं को, ठीक है, लगभग कितनी धाराओं को भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में अक्षरशः या साधारण परिवर्तनों के साथ शामिल किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 140, ऑप्शन नंबर बी है 150 या फिर 170 या फिर 200। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे कितनी धाराओं को भारतीय संविधान में एट इट इज ऐसे ही शामिल कर लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में, ठीक है, अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? ओके, ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना है या फिर मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या फिर मूल कर्तव्य में। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह ऑप्शन नंबर आपका का होगा। ठीक है, तो प्रस्तावना में संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव में, तो अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। ओके, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत है, शासन के ध्येयों का विवरण है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है कि संविधान को लागू करने की तिथि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है, कि भारतीय संविधान को लागू करने की जो तिथि है, ठीक है, वह क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के, ठीक है, भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जनता है, मतदाता है, राष्ट्रपति है या फिर संसद। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस पर निहित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर का होगा। ठीक है, जनता। तो आपको भी पता होना चाहिए। तो जनता, हमारा जो भारतीय संविधान है वह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य होने के नाते जो यहाँ पे शासन की सर्वोच्च सत्ता है तो वह जनता पर निहित है, क्योंकि जनता ही अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह का होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र को, वंशानुगत लोकतंत्र को या फिर लोकतांत्रिक राजतंत्र को या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन ए है राजनैतिक लोकतंत्र के रूप में, या फिर आर्थिक लोकतंत्र के रूप में, या फिर सामाजिक लोकतंत्र के रूप में, या फिर उपयुक्त सभी में। ओके, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, उपयुक्त सभी। तो प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना, तीनों रूपों को इसमें शामिल किया गया है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है ना, आत्मा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, प्रस्तावना को, ठीक है, या फिर मौलिक अधिकार को, ठीक है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद को। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा कि जो प्रस्तावना को एक उसकी आत्मा के रूप में उसको देखा गया है। ठीक है, वह आत्मा के रूप में उसको मान्यता प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? ऑप्शन ए है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, ऑप्शन बी है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ऑप्शन नंबर डी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होगी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 है, अमेरिकी क्रांति 1776 है, बोल्शेविक क्रांति जो रूस की 1917 की, और चीन की क्रांति 1912 की। ओके, तो भारत की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ग होगा, चीन की क्रांति। ठीक है, चीन की क्रांति 1912 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। ठीक है, तो क्या है भारत? क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है कि प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है। ठीक है, या फिर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का होगा, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक है। तो क्या है भारत एक? ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। या फिर ऑप्शन नंबर खा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों यही है कि अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर यहाँ पर आए हैं जो समझो कि 1000 प्लस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समझ सकते हैं, अगर आपने बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप समझ लिया और आपने इनका प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको पॉलिटी में कहीं से बाहर से क्वेश्चन पूछे जाने की आपको संभावना होगी। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखते हों। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है,
ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका यूज़ कर सकें और हमें भी काफ़ी एक प्रेरणा मिलती है जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, तो हमारा भी एक जो पर्पज़ है वो पूर्ण हो पाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ख होगा, है ना। कि 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत एक क्या हो गया है, तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गया है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ख होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया है। ओके, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रस्तावना से संबंधित एक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के ऊपर। तो यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, आप उनको एक बार बहुत ही अच्छे से इनको समझ लें, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष है, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी है, ऑप्शन नंबर सी गुट निरपेक्ष है, ऑप्शन नंबर डी है एकता और अखंडता। ओके, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो 42वें संविधान में जो नहीं जोड़ा गया तो वह ऑप्शन नंबर गा गुट निरपेक्ष को, ठीक है, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान के अनुसार, ठीक है, संविधान के अनुसार भारत एक है। ठीक है, तो संविधान के साथ भारत क्या है, एक परिसंघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है, अर्ध संघ है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आपका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, है ना। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ओके, अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली है, या फिर सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ख होगा, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1909 है, या फिर भारत शासन अधिनियम 1999 है, या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है। ओके, ऑप्शन ए है ब्रिटेन है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों आप फटाफट कमेंट में भी बता सकते हैं कि इनका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर का होगा। ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है, तो भारत के संसदीय प्रणाली पे जो देश के संविधान का अगर स्पष्ट प्रभाव है तो वह ब्रिटेन का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, या फिर फ्रांस से, ठीक है, या फिर आयरलैंड या यूएसएसआर सोवियत संघ से। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका आयरलैंड होगा। ऑप्शन नंबर ग होगा आयरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था को प्रभावित नहीं है। ठीक है, से प्रभावित नहीं है तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, दक्षिण अफ्रीका होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है। सोवियत संघ की, ऑस्ट्रेलिया की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, या फिर कनाडा की। ओके, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर घ होगा कनाडा। ओके, क्या होगा? ऑप्शन नंबर कनाडा होगा। ठीक है, कनाडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम और डॉट डास किस संविधान से लिया गया है? ओके, तो किस संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका है, जर्मनी के बीमर संविधान से, कनाडा से, या फिर सोवियत संघ से। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा। ठीक है, जर्मनी के बीमर संविधान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर, ठीक है, भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ओके, ऑप्शन ए है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्र व निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, ऑप्शन नंबर जो घ है उपयुक्त सभी है। ओके, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ होगा उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आयरलैंड है, जर्मनी के बीमर संविधान से, दक्षिण अफ्रीका, या फिर फ्रांस से। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ख नंबर होगा, है ना, जर्मनी के बीमर संविधान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को, इन क्वेश्चंस को अंत तक देखें। ठीक है, क्योंकि जितने ये हम एग्ज़ाम, जितने हम टेस्ट पेपर की सीरीज़ करा रहे हैं, आपको यूट्यूब में इतने सारे क्वेश्चन कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 कनाडा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, या फिर दक्षिण अफ्रीका है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, दक्षिण अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधानों से प्रभावित है, ठीक है, यह दूसरे देशों के संविधानों की अक्षरशः नकल है, यह उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ख होगा, यह दूसरे देशों के संविधानों से प्रभावित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान है अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कठोर कम है, लचीला अधिक है, या फिर लचीला कम है, कठोर अधिक है। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ग नंबर होगा। ठीक है, कठोर कम है बट लचीला अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रायः ही कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, या फिर तानाशाही संविधान है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट दे देता है और आपसे उसमें पूछता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो दोस्तों ये गुमराह करने वाले जो क्वेश्चन हैं, जो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो यह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, है ना। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रायः का यही कहा जाता है कि वह क्या है, एक वकीलों का स्वर्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का स्वरूप है क्या है, एकात्मक है, या फिर पूर्णतः संघात्मक है, ठीक है, या फिर संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान भावना में संघात्मक है या फिर संरचना में एकात्मक है। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे में इन क्वेश्चंस को आपको बार बार, आपको 1 से 2 बार देख लेंगे अगर, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ए है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है।
कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, या फिर अखिल भारतीय सेनाओं के कारण, या उपयुक्त सभी। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, है ना, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1 है, 2 है, 3 है, या फिर 4 है। ओके, तो दोस्तों भारत के नागरिकों को कुल कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, है ना, कि वह भारत का नागरिक है ना, और वह भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो हमारे यहाँ केवल नागरिकों की अगर नागरिकता प्राप्त है तो केवल एक ही है कि वह भारत का नागरिक है। ओके, इस जबकि अगर आप अमेरिका में देखते हैं तो वहाँ एक अमेरिका का नागरिक तो अलग बात है, आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम भी लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम क्या कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश और इसके बाद इंडिया से, है ना, है। तो ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम भारत के एक नागरिक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भारत के नागरिकों के संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों की भांति राज्य की नागरिकता प्राप्त है? हाँ, नहीं, केवल कुछ राज्यों में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, नहीं। ठीक है, हमारे देश में केवल एकल नागरिकता है ना, क्या है वह? भारत का नागरिक होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्मजात से, ठीक है, वंशानुगत से, या फिर देशीकरण से, या फिर किसी क्षेत्र के भारतीय संघ में समाविष्ट से, है ना, उसमें शामिल हो जाना, या उपयुक्त सभी। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह आपका ऑप्शन नंबर अंगा होगा, है ना, उपयुक्त में सभी। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के उपबंधों के अधीन किस प्रकार से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ओके, ऑप्शन नंबर ए है त्यागने पर, या फिर पर्यवसान पर, है ना, वंचित किए जाने पर, या प्रयुक्त सभी। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है, उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। ठीक है, तो भारतीय नागरिकों की अगर नागरिकता समाप्त की जा सकती है तो पर्यवसान, त्यागने पर, या वंचित किए जाने पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थिति में किस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? बहुत शानदार क्वेश्चन है। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, या फिर उपयुक्त सभी। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वह ऑप्शन नंबर घ होगा, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता देशीकरण द्वारा प्राप्त कर लेने पर क्या उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है ना, हो जाएगी? हाँ, नहीं, यदि वह ऐसा सूचित करे, या फिर यदि वह इसकी समाप्ति चाहता हो। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा, है ना, हाँ। ठीक है, तो अगर भारत के किसी नागरिक द्वारा किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता देशीकरण द्वारा प्राप्त कर लेने पर, ठीक है, लेने पर उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो यह एक डेट है यहाँ, है ना, ये इस डेट से आप इसके अंडर में अगर होंगे तो भारत के नागरिक होंगे, है ना, नागरिक समझा जाएगा, या फिर नहीं। तो 15 अगस्त 1947 है, 1 जनवरी 1949 है, 26 जनवरी 1950 है, या फिर 15 अगस्त 1950 है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह 1 जनवरी 1949 को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? ओके, तो दोस्तों
इसमें जो ऑप्शन हैं तो ऑप्शन बहुत शानदार हैं। आप यहाँ से भी बहुत सारे लॉजिक को आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि कुछ कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता है ना, संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ठीक है, लोकसभा विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, या फिर आर्टिकल जो है 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को, ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर अंगा है उपयुक्त सभी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह आपका ऑप्शन नंबर अंगा होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1950 को, ऑप्शन नंबर खा है 1952 को, या फिर 1955 या 1960 को। ओके, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा 1955 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया है। ऑप्शन ए है 1 है, 2 है, या 3 है, या फिर 4 है। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन नंबर घा होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी। 21 है, 25, 25 है, 27 है, या 31 है। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए है फजल अली, के एम पणिकर है, ठीक है, एस एन कुंजरू हैं, या फिर पी सरामुलू है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा फजल अली, ठीक है। तो मूल संविधान में राज्यों के 4 जो अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन का आयोग किया गया है, तो वह ऑप्शन नंबर का होगा फजल अली की अध्यक्षता में। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे द्वारा डिस्कस किए गए लगभग हमने 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं प्रस्तावना से, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके दोस्तों, तो आप वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका यूज़ कर पाएँ। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे इन क्वेश्चंस के साथ और नए डिस्कशन के साथ कि आप बेहतर से बेहतर आप अपने एग्ज़ाम में कर पाएँ। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।